So we were doing आईपीसी नेमिंग कर रहे हैं। आईपीसी नेमिंग में कौन सा हो गया हमारा स्टेट चेन का सारा हो गया हमारा स्टेट चेन सारा हो गया। हाँ मतलब अब कर लोगे ना 6 रहेगा तो 6 रहेगा तो एक्सचेंज 7 रहेगा तो एज लॉन्ग एज चेन में सारा स्ट्रेट है। तो आज हम लोग करेंगे ब्रांच चेन का। As I said, the rules remain same, but कुछ rules add होने चाहिए जैसे जैसे कॉम्प्लेक्शन बढ़ सकेगा rules add होता चलेगा। ब्रांच चेन का नेमिंग करेंगे फॉर सैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड ही चल रहा है, ठीक है, अभी तक हम लोग अनसैचुरेटेड की बात नहीं की है। इनफैक्ट कल भी हमने जितने एग्जांपल के सारे सैचुरेटेड एंड स्टेट चेन, राइट। याद करो हमारा दो तरह का क्लासिफिकेशन था, एक था saturated or unsaturated. This was one classification. Other classification was straight chain, branch, and cyclo. तो हर कितने सबसेट बन जाएंगे? 6 सबसेट बन जाएंगे, राइट। सैचुरेटेड एंड स्ट्रेट, सैचुरेटेड एंड ब्रांच, सैचुरेटेड एंड साइक्लिक, अनसैचुरेटेड एंड 6 बनेंगे। तो 6 के लिए जो रूल्स है वो अलग अलग नहीं है, बट एड ऑन है। जैसे जैसे हम चेंज करते हैं, कल मैंने आपको बताया, राइट, वर्किंग वाले। तो देखो प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड रूट हमेशा यूज होगा कि डिपेंड करेगा कि क्या क्या चीजें हैं, डिपेंड करेगा। जैसे डिपेंड करेगा वैसे हम लोग रूल्स ऐड करते चलेंगे। जब हमने सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन का किया तो हमें सिर्फ कौन से 2 पार्ट का काम आया? वर्ड रूट ऑफ प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि वर्ड रूट बनाता था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन और प्राइमरी सफिक्स बनाता था टाइप ऑफ बॉन्ड। तो क्योंकि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ही था उससे काम हो गया, और स्ट्रेट चेन में सारा स्ट्रेट ही था, तो इसलिए वर्ड रूट से काम किया। ठीक, अब हम आ गए सैचुरेटेड और ब्रांच में। देन वी विल नीड सम रूल्स फॉर branch. पहले समझते हैं, we'll write the rules and then we will see how to do it. Rules लिख लो पहले। Select number 1, पहला रूल क्या था? Select the, identify the longest chain, अभी वही है। Identify the longest chain of carbon atoms the compound, उसी पॉइंट में the compound will be named as a derivative of the alkane hydrocarbon corresponding to the longest chain, तो मतलब अच्छा बैठो, they will never ask you rules, ठीक है, तो कभी रटने मत जाना, मतलब इस पॉइंट से रटने मत जाना कि मुझे वर्ड चेक में रूल नहीं पूछने वाले, उससे टेस्ट करेगा कि तुम्हें रूल अप्लाई करना आता है कि नहीं है। सेकंड पॉइंट, सेकंड रूल, the alkyl groups present as side chains the alkyl groups present as side chains are considered as substituents and named separately along with their positions. Third, the carbon atoms in the longest chain are numbered
in such a way that the alkyl groups get the smallest possible number next. I think इसके लिए इतना कुछ काफी है. So if we need some more we'll add, but I think मेरा काम है. चलो. So ब्रांचिंग सबसे पहले सैचुरेशन में कितने कार्बन में होता है? क्या एक कार्बन में ब्रांचिंग होता है? नहीं. दो में नहीं. तीन में भी ब्रांच होती है. पहला ब्रांच कब आता है? 4. इसलिए हमने 4 के बाद एक स्पेस छोड़ा हुआ है. टेबल में हमने 4 के बाद एक स्पेस छोड़ा हुआ है. So let's first write the straight chain isomer. ये था C4H10, राइट. 1 2 3 1 2 1 2 1 2. इसका नाम क्या था? ब्यूटेन, राइट. क्यों ब्यूटेन नाम पड़ा? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये वाला था जिसमें कितने एटम्स थे? 4, और 4 वाले को ब्यूट कहते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड से, इसलिए एन, इसलिए इसका नाम पड़ा था ब्यूटेन. कॉमन नेम N-butane, नॉर्मल ब्यूटेन. देन द नेक्स्ट वन के लिए हमें क्या चाहिए? हम एक कार्बन हटा लेंगे और उस कार्बन को हम ऐसी जगह पे लगाने की कोशिश करेंगे कि हमें कोई नया कंपाउंड मिले. अगर मैं उस कार्बन को यहाँ लगा दूं तो क्या नया मिलेगा? अगर यहाँ लगा दूं तो क्या नया मिलेगा? क्या यहाँ लगा दूं तो नया मिलेगा? यहाँ लगाने से नया मिलेगा? दिस इज एज गुड एज सेम थिंग. मैंने बोला था ये वही है, राइट. इसी को अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये बन जाएगा. तो ये नया कंपाउंड नहीं. तो कहां पे लगाने से नया मिल रहा था? सेकंड. Here, this is the इसका फॉर्मूला C4H10. नेम कर. इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेन. लेट्स नेम दिस स्टेप बाय स्टेप. स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन. कौन सा लॉन्गेस्ट चेन? इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? 1 2 3 कि ये 1 2 3 कि ये 1 2 3. स्टेट होना कोई जरूरी नहीं. पहला चीज याद रखना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए स्टेट होना कोई जरूरी नहीं. ठीक. तो फिलहाल हम स्टेट लेके करते हैं एंड आई विल शो यू लेटर ऑन. तुम कोई भी लेते फर्क नहीं. If you are getting more than one chain which is having the same number of carbon atoms, then it doesn't matter तुम कौन सा लोगे. तो हमेशा जो नामकरण होगा वो सेम आने वाला है. आई विल शो यू, बट पहले समझ लें कि नामकरण होगा कैसे. ठीक. हो गया. अगला क्या बोला? सेकंड पॉइंट. अगला पॉइंट लिखो. सेकंड पॉइंट. The alkyl group present in side chain is called substituent. So the name से. So let's talk about substituent groups. इसको substituent कहते हैं. और क्यों substituents? चाहिए तो साइड टॉपिक लगा लेना. सब्स्टिट्यूट में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप. इसमें व्हाट वी डू इज, मान लो हमारे पास सबसे सिंपल मॉलिक्यूल कौन था? CH4, राइट. दिस इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल. हम क्या करेंगे? हम यहां से एक H हटा देंगे.
अगर एक H हटा दिया तो क्या ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या अब ये फ्री हो गया टू फॉर्म बॉन्ड्स विद समथिंग एल्स? राइट, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड समथिंग एल्स इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे रखेंगे? तो जो भी उसका नाम था उसमें YL लगा देंगे। जैसे ये कौन था ओरिजिनली? मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। सिमिलरली वी हैड इथेन, इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, कोई हाइड्रोजन हटा सकता है, राइट, एनी वन, अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो जो बच जाएगा वो हो जाएगा इथाइल। इस तरह से तीन होता और एक हटा देता तो हो जाता प्रोपाइल, राइट। सो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, दीज आर द थ्री अल्काइल ग्रुप्स जो तुम्हारे काम का है। तुम्हें ब्यूटाइल नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्यूटाइल में अलग अलग आइसोमर्स पॉसिबल है, तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है मैटर। सो तुम्हारे केस में यू विल, इन द मैक्सिमम केस यू विल सी आइदर मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल भी नहीं मिलेगा मोस्टली, इट विल बी आइदर मिथाइल और इथाइल, इससे ज्यादा नहीं। दिस इज वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अल्काइल ग्रुप। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, हाइफन आर या आर हाइफन, where R is a CH group। अगर ध्यान से देखो तो ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी हाइड्रोजन, इस पूरी चीज को लिखा गया R और ये हाइड्रोजन, ये डैश। सिमिलरली यहाँ से ये पूरा चीज R और इसके साथ ये डैश। तो इसका कॉमन जेनरिक सिंबल है R हाइफन। दिस सिंपली शोज कि यहाँ पे एक CH का ग्रुप है। तो अगर ध्यान से देखो तो अल्काइल ग्रुप, राइट, ऐसे अल्काइल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होगा, आर का जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा? CnH 2n 2n+1, राइट। एक हाइड्रोजन हटा लिया, ओरिजिनली इट वाज CnH 2n+2, एक हाइड्रोजन हमने हटा लिया तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा R, R का जनरल फार्मूला है CnH 2n+1, एक हाइड्रोजन हटा। ये हम कैसे करते हैं? तो मुझे बताओ, अगर ये हमारा मेन चेन, राइट, ये हमारा मेन चेन, तो क्या हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट आया? कौन है? देखो इस ये यहाँ पे क्या लगे हुए? यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ और ये जो है सी से बॉन्ड बना रहा है। तो अगर ये नहीं होता तो ये कौन था? ये मिथाइल। सो वी हैव अ मिथाइल इन द ब्रांच। ठीक, हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? Second point, the alkyl group present as side chain is considered substituent and named separately along with its position। की बात करें, क्लियर? तो नाम कैसा होगा? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन। ठीक, लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? कार्बन एटम को क्या दो? द कार्बन एटम फॉर द लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड, और नंबरिंग ऐसे करो कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले। चलो आयो, हमें कौन से कार्बन एटम को नंबर देना है? लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट हमारा ये। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड गो टू द एंड। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, एक इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और इसको, या फिर इसको 1 दे दो, इसको हमें वो नंबरिंग चुनना है जिसमें जो ब्रांच है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसको सबसे कम नंबर। कौन सा नंबरिंग लेंगे? दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही है। सो इफ यू टेक एनी ऑफ देम यू विल कम अप विद द सेम नेम। ये भी देखेंगे लोग। लेट्स कंसीडर दिस नंबरिंग फॉर्मूला कि हमारा मान लो ये नंबरिंग क्या है। आई स्पेंड सम टाइम विद दिस नेम ताकि सारे पॉसिबिलिटीज हम दिखा दें कि तुम कुछ भी कर लेते, नाम ये निकल गया, एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल्स प्रॉपर। ठीक, अब क्या बोला है नेक्स्ट?
अच्छा, तो ब्रांच को क्या नेम, सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिला? 2। अब क्या बोला? द पोजीशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज, अब हमें नेम करना, लास्ट पॉइंट लिखो नेम में। द नेम of the compound is obtained, the name of the compound is obtained by writing the position and name of the alkyl group. The name of the compound is obtained by writing the position and name of the alkyl group as a prefix before the name of the parent hydrocarbon. As a prefix before the name of the parent hydrocarbon. ठीक है, तैयार? सुनना, रूल लिखा सही बात है, बट डोंट फॉरगेट दैट स्ट्रक्चर दिया। हमारे स्ट्रक्चर था उसमें क्या था? हमारा स्ट्रक्चर था वर्ड रूट, बीच में था इधर प्राइमरी प्रीफिक्स, यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स और यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या बता देगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन, ये वही जो रूल लिखा उसी से आएगा सब। मुझे बताओ लॉन्गेस्ट में कितने कार्बन एटम्स? 3, और 3 के लिए वर्ड मिथ, तो प्रॉब्लम सुना है सब स्मॉल। प्राइमरी सफिक्स क्या बता था? प्राइमरी सफिक्स बता था बॉन्ड्स, यहाँ पे सारे बॉन्ड्स, तो यहाँ पे ये किसके लिए था? फंक्शनल ग्रुप। अभी तक आया नहीं, तो हमारा अभी भी इसका कोई काम नहीं। ये किसके लिए था? ये भी हमारे किसी काम का कभी नहीं, अभी रहा। ये किसके लिए था? ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ब्रांच आ गया, तो हमें इसके पहले ब्रांच लिखना पड़ा। ब्रांच कौन सा मिला? ब्रांच में कौन सा ग्रुप मिला? मिथाइल। किस पोजीशन में मिला? तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये बता रहा है कि मेन ब्रांच में प्रोपेन है और सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल प्रोपेन, जनरली वन वर्ड, 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे एक हाइफन भी डालते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो हर चीज का पोजीशन बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम विद दिस सो दैट कोई भी अगर डाउट आया मन में तो हम लोग उसको भी आंसर कर ले rather than some other point. चलो, so C किसी के मन में अगर आए कि नहीं सर मैं तो, मेरे लिए तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसमें भी 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड इज टू नंबर इट। नंबर कहां से करें? 1 2 3 या 1 2 3? क्या देख के करना पड़ेगा कि कौन सा करना है? कि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा सबसे कम नंबर मिले। मैं इधर से गिनूं तो भी इसको 2 मिल रहा है, इधर से गिनूं तो भी इसको, तो फर्क नहीं पड़ता। मान लो इसको मैं 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं, इसको। नाउ नेम दिस, हमारे नेमिंग कन्वेंशन का नेम दिस। मेन चेन में कितने? 3, तो कितने बॉन्ड्स? कौन से बॉन्ड्स? तो ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे? 2। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? डजंट मैटर तुम कैसे लो चेन, स्ट्रेट चेन को कैसे नंबरिंग करो, यू इफ यू फॉलो दोस रूल्स
correctly, you will always end up getting the same name. Clear? इसी के साथ साथ हम लोग उल्टा प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि तुम समझ जाओ कि अगर कोई पूछे तो कैसे करते। मान लो किसने मुझे बोला कि 2-मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना, 2-मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना। कैसे करेंगे सुना ध्यान से, कहां से शुरू करेंगे, हमेशा कहानी कहां से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, वर्ड रूट से। रूट क्या है, रूट रूट रूट, यहाँ पे रूट कौन है, प्रॉप। प्रॉप में कितने कार्बन एटम्स, यानी कि जो भी इसका लॉन्गेस्ट चेन रहा होगा उसमें कितने कार्बन मिलेंगे, ये हो गया। इन सब के बीच में ये मिला, इन सब के बीच में बॉन्ड कैसा है ये कहां से पता चलेगा, एन है मतलब सारे बॉन्ड सिंगल। फिर ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, राइट। कैसे पता चला सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में आइदर साइक्लो वाला पार्ट रहेगा या सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट रहेगा। ये डेफिनेटली साइक्लो तो नहीं बोल रहा है, तो सेकंड वाले पोजीशन में मिथाइल ग्रुप डालना है। अब सेकंड कैसे तय करें, इधर से कि इधर से, फर्क नहीं पड़ता, लो बन गया हमारा। तो इफ यू आर गिवन दिस नेम, अगेन दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस नेमिंग कन्वेंशन, कि तुम स्ट्रक्चर दे दो तो नाम हमेशा ये निकल जाएगा, और तुम्हें नाम ये दे दो तो तुम दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। All of you will end up getting same structure. Here, let us try one level up. चार के साथ 2 ही बन रहा। इस बात को इन्होंने बहुत बार पूछा है कि ड्रॉ both the isomers of C4H12, तो क्या बना लोगे, draw and name both the draw and name both the isomers of C4H12, बना लोगे, नेम भी करोगे। एक होगा वो टेबल भर रहा है, एक का नाम ब्यूटेन, उसका कॉमन नेम एन ब्यूटेन। Now here is the confusing part, और कंफ्यूज तुम मत होना, ये IUPAC है और ये कॉमन नेम। एल्केन के कॉमन नेम में हमेशा नंबर ऑफ कार्बन इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, तो जो अगला होगा वो आइसोब्यूटेन ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 ही है। बट IUPAC में ब्यूटेन नहीं होगा। अब ये 2-मिथाइल प्रोपेन हो गया, तो इस नाम के हिसाब से ये प्रोपेन है, इस नाम के हिसाब से ये ब्यूटेन है, ध्यान रखना। क्लियर? बट इस नाम का प्रॉब्लम है कि दिस इज लाइक मुंडो थोड़ी देर के बाद विल रन आउट ऑफ नेम्स, और यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स। इसमें तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। इफ आई गिव यू द स्ट्रक्चर, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस नेम, यू कैन टेल द नेम बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर। अगर मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दे दूं तो ये नाम बोल दोगे क्या? जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं, आई विल शो यू वेरी सून, मैं तुम्हें मान लो ऐसा एक स्ट्रक्चर दे दूं और बोली इसका कॉमन नेम बताओ, तो क्या बता लोगे? नहीं बता सकते, क्योंकि कॉमन नेम के पीछे कोई लॉजिक नहीं। बट अगर मैं बोलूं IUPAC नेम बताओ तो बता पाओगे। कैसे? बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ द गेम। तैयार हो? आ जाओ, 5 के लिए करते हैं। मिठाई क्या है? मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, इसमें एक ही कार्बन, तो एल्केन में है। एल्कीन और एल्काइन के लिए यू नीड 2 कार्बन। डबल कहां से बने सर? पर उसका जनरल फार्मूला क्या जनरल फार्मूला? नहीं तो एल्केन, हां, इसलिए उसका नाम अलग है ना, इसीलिए उसका नाम अल्काइल है, अल्काइन नहीं, अल्केन नहीं। इट्स एन अल्काइल ग्रुप, इट हैज सिंगल बॉन्ड्स, बट वो अल्केन नहीं बोल सकते, उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। सुना ध्यान, हमारे पास नेक्स्ट है 5 कार्बन एटम्स, ठीक है। इसके आइसोमर्स याद करो, हमने किया था कल,
स्ट्रेट चेन वाला, इसमें यहाँ H था, ये आया था C5H12 और इसका कॉमन नेम था N पेंटेन और इसका आयोडेशन नेम था पेंटेन। Now let's try and see, can we name the isomers of pentane? एक कार्बन एटम निकाल लिया, इसको कहां लगा सकते हैं? क्या यहां लगा सकते हैं? क्या यहां लगा सकते हैं? क्या इसके नीचे से लगा सकते हैं? इससे कोई फर्क? यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं, तो पहले और आखिरी में लगाकर कोई सेंस नहीं। So let's put it say here. And let's try and name this. देखो मैं H नहीं दिखा रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं समझ लो। आयो पहला आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। कौन सा लॉन्गेस्ट चेन? हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्गेस्ट चेन? एक ही कि दो है? दो है। ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, और मैं यहाँ पे साइड में इसको भी करता हूँ सो दैट वी नो कि इसको भी करते तो फर्क नहीं पड़ता। दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी। इसमें भी कितने कार्बन? मोड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोला सीरीज में सर्किट सीरीज तो काम चलेगा। सो विल डू दिस लेटर, पहले इसको फोकस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोला? आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पे? दिस इज हु? ये CH3 के साथ C का बॉन्ड, दिस इज मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। अब क्या करना है? कार्बन को नंबर देना। नहीं नंबर देना है, नंबर देना है। कैसे नंबर देंगे? किसको नंबर देना है? कार्बन एटम्स इन द मेन चेन, कार्बन एटम्स इन द, इसको नंबर मत देना, इसको 1 दे दिए। We have to give the number to the carbon atoms of the main chain, but ऐसे देना है कि सब्स्टिट्यूएंट को दो पॉसिबिलिटी, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर सकते। इधर से अगर नंबर दिया तो पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, और ऊपर से दिया तो पहला इसको, दूसरा। बीच से मत देना कि इसको 1 देते हो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। You have to start from one end and go to the other. बीच में शुरू करो। Which is the acceptable one? Up or down? हमें ऐसा नंबर देना है ताकि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा मिले। अगर ये वाला लेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा, अगर ये वाला लेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा, तो ये वाला ठीक। Now we are ready to name. बोलो वर्ड ग्रुप, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, सारे बॉन्ड्स तो एन, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप जरूरत, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो जरूरत, प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स इज ब्रांच। क्या ब्रांच है? बिल्कुल। किस पोजीशन पे? तो 2। कौन सा ब्रांच है? 2 मिथाइल, सारे स्मॉल लेटर्स, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। Let us try and name this, क्योंकि किसने ऐसा लॉन्गेस्ट चेन लिया, तो हम देखना चाहते हैं कि अगर किसने ऐसा लॉन्गेस्ट चेन लिया तो क्या नाम अलग निकल गया। चलो बोलो अगला क्या करो? नंबरिंग किधर से करो? 1 2 3 4 या 1 2 3 4? पहला वाला, दूसरा वाला? तो 1 2 3 4। तो बताओ इसका वर्ड ग्रुप, ब्यूट, बॉन्ड्स
तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल किस पोजीशन पे 2 मिथाइल doesn't matter तुम कैसे लॉन्गेस्ट चेन ले लो you will always end up getting the same समझ आ रहा है तो ऐसा कंफ्यूजन मत पड़ना कि मैं ये वाला लॉन्गेस्ट चेन लूं ये वाला लॉन्गेस्ट चेन if your selection is right then you will always end up getting the same name यही है ये IUPAC नेमिंग का चमत्कार तुम doesn't matter तुम कैसे ले रहे हो follow the rules correctly you will always end up getting the same and the reverse is also true कि अगर मुझे कोई नाम दे दे और मुझे स्ट्रक्चर बनाने बोला जाए तो I will always end up getting the same structure. Let's try this. एक अलग पेज में लिखो 2 मिथाइल ब्यूटेन एक अलग पेज में रफ पेज पे लिख लो 2 मिथाइल ब्यूटेन and let's try and make the structure of 2 मिथाइल ब्यूटेन. वैसे इसका कॉमन नेम क्या था? आइसोब्यूटेन आइसोपेंटेन आइसोपेंटेन This was N-pentane, this was isopentane. ठीक है कैसे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले कौन है वर्ड रूट यू कितने कार्बन एटम्स 4 बना लेंगे इनमें बॉन्ड्स एन यानी कि सिंगल बॉन्ड्स फिर सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप बाकी जो भी बैलेंसेस बचे हुए वहां पे एच लगा दो ठीक क्लियर है अच्छा किसने बोला सर अगला जो आइसोमर होगा वो ऐसा होगा लेट्स ट्राई दिस एच में नहीं बना रहा हूं मैं मार के चल रहा हूं समझ लो यहाँ पे एच कितना हो जाएगा H3 यहाँ पे H यहाँ पे H यहाँ पे भी अगर ऐसा दे दिया Can you name this? करो नामकरण करो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन सीधा वाला भी ले सकते हो आप ऐसा घूम के भी आ सकता है कौन सा ले ले सीधा वाला पोजीशनिंग 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ऊपर वाला नीचे वाला फिर उससे मिथाइल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देना है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल मेथ डेथ प्रॉप ब्यूटेन जो कि सेम है तो तुम अगर मॉलिक्यूल को घुमा भी लोगे आईयूपीएसी नेम बता देगा कि तुमने मॉलिक्यूल को से घुमाया है ये नया मॉलिक्यूल लिखो आईयूपीएसी नेम बता देगा कि ये मॉलिक्यूल अलग मॉलिक्यूल नहीं आई होप यू कैन सी इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा लो ऐसा पहले ऐसा फोल्ड कर लो पीएसी ऊपर आ जाएगा और फिर ऐसा करो ये बन जाएगा ठीक आई होप सबको दिखा लेट्स ट्राई द नेक्स्ट आइसोमर क्या एक निकाल के और कहीं लगाया जा सकता है जहां से कुछ दूसरा बने जो देख चुके कल ऐसा और पॉसिबिलिटी नहीं था तो दूसरा यहाँ पे लगा दें इसका कॉमन नेम क्या था नियोपेंटेन हाँ जी नियोपेंटेन चलो इसका नेम क्या बोलो पहला स्टेप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कितने का मिल रहा है 3 कहीं से भी ले लो चाहे इनको ले लो चाहे इनको ले लो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो फर्क नहीं पड़ता हमेशा 3 ही मिल रहा है तो काम को आसान रखने के लिए हम इसको ही ले लेते नंबर देना बोलो 1 2 3 1 2 3 कोई भी फर्क नहीं पड़ता 1 2 3
मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3, तो इसका वर्ड रूट मिथ एथ। ये सारे कार्बन एटम देखो, बाकी कार्बन की बात नहीं चल रही, सिर्फ इतनी बात चल रही। इन सारे कार्बन एटम्स में जो बॉन्ड्स है तो ये इन। अब कितने ब्रांचेस? 2। कहां कहां पे? दोनों 2 पे। दोनों कैसे ब्रांच है? तो अगर दोनों सेम है या 3 होते तो हम डाई ट्राई टेट्रा ऐसा यूज करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, समझ लेना, इसका नाम हो जाएगा 2,2। राइट, ये बता रहा है कि जो कितने सब्स्टिट्यूट है? 2 सब्स्टिट्यूट है और दोनों किस पोजीशन पे? 2 पे। 2,2 डाई मिथाइल, दोनों मिथाइल है, डाई मिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये दोनों 2 क्या बोल रहा है? ये दोनों 2 क्या बता रहा है? हर एक मिथाइल का पोजीशन क्या है। ये डाई मिथाइल बता रहा है कितने मिथाइल है? 2। ये 2,2 क्या बता रहा है? उन दोनों का पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट ट्राई द अदर वे अराउंड। रफ में लिखो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन एंड सी इफ यू कैन कम अप विद द स्ट्रक्चर। वर्ड रूट प्रॉप। प्रॉप में कितने कार्बन एटम्स? 3। बॉन्ड्स इन, बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड। देन सब्स्टिट्यूट्स में 2,2, तो दोनों 2 पे ऐसा लगा लेंगे। और डाई, दोनों मिथाइल है तो यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप बना देंगे और यहाँ पे एक रफ में एग्जांपल लिखना and we will prove that, we'll prove something. I don't want to disclose it right now, but let me see, can you do it? Draw the structure of 2-ethyl 3-methyl propane. Let's see if you can draw the structure. 2-ethyl 3-methyl propane. इसमें हाइफन लगा देंगे। 2-ethyl 3-methyl। हो गया? नहीं बराबर। चलो देखते हैं। वर्ड रूट तो कितने हो जाएंगे? 1 2, दोनों के तीनों के जो बॉन्ड सिंगल इन 1 2। अब दूसरे में इथाइल ग्रुप, इथाइल मतलब सी along with एक और सी, राइट? इथाइल ग्रुप ऐसा था, याद करो। इथाइल ग्रुप सी सी ऐसा था इथाइल ग्रुप। यहाँ से एक एच हटा दिया गया तो ये सी सी हो गया। और 3 मिथाइल, 3 में
कितना जैसे होना चाहिए कितना जैसे होना चाहिए यहाँ पे सब ये बना दो वो वाला नीचे ये वाला यहाँ पे तो ये दिखना चाहिए राइट। हर नाम आईयूपीएसी का सही नाम हो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये कंपाउंड दे दूं और बोलूं नेम दिस कंपाउंड, तो तुम क्या नाम निकाल के लाओगे? With what will be your longest chain? Your longest chain will have how many carbon atoms? 1 2 3 4 5 6 सारे. So your name will become p-methyl pentane, right? इसका नाम p-methyl pentane है, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता. Clear? We will do one more with 6 carbon atoms. ये सारे मिल गए तो 5 वाले ब्रांच के मैंने 2 जगह छाटने बोला था यार, 5 के लिए दोनों भर दिए. कॉमन नेम एज वेल एज अरे नियोपेंटेन था जी. एन पेंटेन, एन मतलब नॉर्मल होता है ना, एन मतलब नॉर्मल आइसो. Let's play the same game now with 6 carbon atoms. और ये लास्ट होगा हमारा, मतलब स्ट्रेट चेन में ये हमारा लास्ट होगा सैचुरेटेड के लिए. 6 कार्बन एटम्स शुरू करते हैं. 1 2 3 4. अच्छा भाई 5 में कितना आइसोमर्स मिले? 5 में टोटल 3 आइसोमर्स. अरे एक स्ट्रेट चेन मिला और 2 ब्रांच मिले तो टोटल 3 आइसोमर्स. याद रखना C4 C5H12 में there are 3 isomers. C4H10 में कितना मिला था? यही से कहानी शुरू हुआ था, इसके पहले में कोई ब्रांचिंग नहीं था. C4H10 में कितने मिले थे? 2 isomers. We are doing C6H14 now. We will see how many we get. क्योंकि सवाल इन्हीं में से है, इससे आगे नहीं जाएगा और इसके पहले तो ब्रांचिंग. चलो 6 5 6. इसका नाम X एन लॉन्गेस्ट एन मिलेगा और कोई कहानी में कुछ है नहीं. X एन. चलो नेक्स्ट C C C C C. एक हटा लिया, इसको लगा कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ पे या यहाँ पे नहीं लगेगा तो पहले यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, कहीं भी लगा हमारी मर्जी. यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, बात बराबर है. ये भी पोजीशन 2 है, ये भी पोजीशन 3. कैन यू ट्राई एंड नेम दिस? बोलो लॉन्गेस्ट चेन ये वाला 1 2 3 4 5. इधर से 1 2 3 4 5, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. 1 2. बोलो वर्ड ग्रुप पेंट बॉन्ड्स सिंगल यानी कि एन. सब्सिक्वेंट मिथाइल किस पोजीशन पे? 2 मिथाइल. ठीक तो देख देखते हैं. मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें ये नाम दे दूं तो तुम स्ट्रक्चर बना लो. कहां से शुरू करोगे? पेंट से 5, पेंट से 5, फिर एन है तो सिंगल बॉन्ड्स, फिर दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप. कर लोगे ऐसे टाइप का कुछ. नेक्स्ट 1 2 3 4 5. I hope now you understand, right? इसमें और तो कोई फर्क नहीं है, इसका सिर्फ नंबरिंग इधर से हो जाएगा तो ये भी 2 मिथाइल पेंटेन ही निकल जाएगा. तो these are the same isomers.
बोलो लॉन्गेस्ट चेन सीधा वाला, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फर्क नहीं पड़ता। वर्ड रूट, bond between carbon, chain, position of weak और substituent कौन है? नेक्स्ट कार्बन 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 बस कि घुमा फिरा के दे दिया तो मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो जाता, अभी भी स्टेट चेंज यही है और अभी भी दूसरा कोई चेंज नहीं। अभी तो मिथाइल कैसे ले लो, तो मिथाइल सारे मिथाइल। सो इसको और कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ नहीं लगेगा तो ये बन जाएगा, यहाँ हो चुका है, यहाँ हो चुका है, यहाँ लगेगा तो फिर ये हो जाएगा, क्या लगेगा तो ये, यानी कि एक का सारा काम हो चुका है। तो हमें कितने निकालना पड़ेगा? दो में से एक यहाँ लगा दे तो फिर यही पहुंच जाएंगे, तो दोनों चार, एक यहाँ टोटल राइट, टोटल 6, 4 है। अगर मैंने 2 निकाले और एक यहाँ लगा दिया या एक यहाँ लगा दिया तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक यहाँ लगा सकते हैं और जो बच गया वो यहाँ, यहाँ या तो यहाँ या फिर एक लगा दो। तो पहले इसका काम कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सीधा वाला, क्या ये वाला भी हो सकता है ऐसा जाके ऐसा? ये भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है या ऐसा जाके ऐसा? एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। इफ यू विश, इफ यू इंसिस्ट, आई विल शो कि तुम ऐसा भी देते तो नाम वही निकलता। बोलो पोजीशन 1 2 3 4 1 2 3 4, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4। ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे वाला सेम पड़ेगा, सेम पड़ेगा राइट। इधर से भी लो तो ये भी 2 पे और ये भी, यहाँ पे लो तो 2 और 3 पे, फर्क नहीं पड़ता। बोलो वर्ड रूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन द मेन चेन, यानी कि बोलो पोजीशन 2 पे मिथाइल, 3 पे भी नाम क्या होगा? 2,3 डाई मिथाइल, दोनों मिथाइल है तो डाई यूज कर। काट के 2 कर दीजिए, इसका क्या मतलब?
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक, लास्ट हो गया। बोलो लॉन्गेस्ट चेन क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4 लेफ्ट टू दोनों ग्रुप्स मिथाइल, दोनों का पोजीशन 2,2 डाई मिथाइल। पहले क्या है? यहाँ पे था 2,3, so all of them have unique IUPAC name. IUPAC name की यही खासियत, you will never get the same name and you don't have to memorize the name. If you understand the rules, you can prepare the names on the floor. कर पाओ? बोलो बोलो बोलो। सेकंड पोजीशन में तो सर उसको 2 डाइमिथाइल मतलब डाई है तो तुमने बता देना कि दूसरा कहां पे है। हो सकता है तीसरा तुम भूल गए, बताना। हालांकि एट सम प्लेसेस यू विल सी कि कुछ बातें हम मान लेते हैं कि ऐसा है, इसके बताने की जरूरत नहीं। विल कम टू दोस। चलो एक केस कर ही लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस। आइसो नहीं, 2 का नेम है न्यू। जो ऐसा इसका नाम न्यू। जो पहला था वो था एन, इसके अलावा जितने हैं सब ऐसे, इसीलिए कॉमन नेम का मेंशन है। नाउ आफ्टर 5 कॉमन नेम बिकम सेंटेंस। चलो इसका नाम बताओ। टू मिथाइल प्रोपेन। एग्री सब लोग? 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको कोई प्रॉब्लम ना? सुना ध्यान से। अगर मैं ये ना दूं, सिर्फ इतना दूं, तो तुम्हारे पास ऐसे बनाने के कितने पॉसिबल मॉलिक्यूल्स हैं? ट्राई करो। अगर मैं तुम्हें 2 नहीं बताया पर तुम्हें पता है कि एक मिथाइल ग्रुप है और प्रोपेन, ट्राई करो इसको बनाना और सी कितने एम्बिग्युइटी था। कैन यू फाइंड आउट द एम्बिग्युइटी? वही आ, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, राइट? ये जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि अगर यहां और यहां आ जाए तो मिथाइल रहेगा ही नहीं, वो ब्यूटेन बन जाएगा, राइट? इसीलिए अगर कभी ऐसा हो कि जो अल्काइल ग्रुप है या जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका इस नाम में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है,
मैं 2 लिखूं या ना लिखूं, अगर तुम्हें इतना नाम भी दे दूं तो तुम्हें मिथाइल ग्रुप वही बनाना होगा, वही एक ऑप्शन है, तो फिर ये ऑप्शनल हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट IUPAC नेम। अगर मैं बोलूं मिथाइल प्रोपेन तो वो सही IUPAC नेम, ठीक है। लेट्स ट्राई द सेम विद मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल ब्यूटेन, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। मिथाइल ब्यूटेन, if I tell you the name of a compound is methyl butane, बोलो। ब्यूट है मतलब 4, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड, मिथाइल बोला है, यहां पे मिथाइल लग सकता है नहीं, यहां पे मिथाइल लग सकता है, यहां पे लग सकता है, क्या यहां पे भी लग सकता है? तो ये नाम सही है गलत? किसने यहां लगाया, किसने यहां लगाया, नाम क्या है? तो क्या मुझे बताना जरूरी है कि मिथाइल कहां लगा हुआ है ब्यूटेन? मुझे बताने की जरूरत। लेट्स ट्राई वन मोर, मिथाइल पेंटेन। ड्रॉ मिथाइल पेंटेन। क्या कहीं फंसे? कहां फंसे? कि अब मेरे पास ये पेंटेन है, तो यहां भी लग सकता है और यहां भी लग सकता है, नहीं ये तो सेम होता है, लेकिन बीच वाले में लग सकता है, ये भी मिथाइल पेंटेन है और ये भी, तो फिर ये नाम गलत है। ये नाम एक्सेप्टेबल है, मिथाइल प्रोपेन एक्सेप्टेबल है, बट मिथाइल पेंटेन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम्बिग्युइटी आता है। अगर नाम बनाने में, नाम दे देने से स्ट्रक्चर बनाने में कोई एम्बिग्युइटी नहीं आता तो वो एक्सेप्टेबल ओमिशन है। क्या बात समझ में आया? मैं 2 मिथाइल ब्यूटेन दूं या मिथाइल ब्यूटेन दूं, तुम सब लोग सेम स्ट्रक्चर बना के लाओ, बट अगर मैं मिथाइल पेंटेन बना दूं, दे दूं, तो हो सकता है कोई ऐसा बना दे, हो सकता है कोई, तो जहां भी एम्बिग्युइटी आएगा वहां मुझे पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं 2 लिखूं ये है और मैं 3 लिखूं, ये बात लिखना पड़ेगा कहीं पे। पोजीशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज ऑप्शनल, position of the alkyl group is optional in IUPAC name if there is no ambiguity, if there is no ambiguity in drawing the structure of the compound without the position given, without the position given. अगला लिखो, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड में कितने हो जाते हैं? 2, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल। और हमारे पास ये होता है स्ट्रेट चेन, ब्रांच और साइक्लिक। डबल बॉन्ड के साथ ब्रांच वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं, डबल बॉन्ड के साथ ब्रांचिंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं। डबल बॉन्ड के साथ साइक्लिक का एक एग्जांपल है जो कि बेंजीन है, दैट वी विल सी, अदरवाइज नहीं है। बाकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल के साथ या स्ट्रेट चेन के साथ एग्जांपल है, बट वो भी एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल है। Right. Cyclic will do at the end. First we will do saturated. So ऐसा जाते हैं saturated, unsaturated, straight, branch, cyclic. Saturated का straight हो गया, saturated का branch हो गया, अभी unsaturated का straight करेंगे, unsaturated का branch नहीं है, और फिर दोनों का cyclic।
आगे मैं ब्रांच को बता दूंगा कैसे करते हैं बस आगे। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम कितने चाहिए कार्बन? एक में जाएगा डबल बॉन्ड दो टू कार्बन एटम्स। वही टेबल कंटिन्यू होगा, टेबल में एक नया टर्म डालना चाहिए तो और वही चीज कंटिन्यू सी डबल बॉन्ड वही सब मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर देन IUPAC कॉमन नेम वही सारी कहानी। सबसे छोटा कौन सा? C2H4 राइट, CnH12 एल्कीन्स की बात चल रही है, एल्कीन्स C2CnH12 तो उसका सबसे छोटा मॉलिक्यूल C2H4 बाकी जगह पे H। तो रूल वही, इसमें कुछ रूल में नया नहीं है। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड का या अनसैचुरेटेड का स्ट्रेट चेन, जब तक स्ट्रेट चेन है तब तक रूल वही रहेगा। क्या रूल है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस बार सिर्फ डिफरेंस ही होगा, जब सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम we'll have to ensure that it has the double bond. लिखो जी, select the longest chain of carbon atom containing the double bond. Select the longest chain of carbon atom containing the double bond. बोलो इस केस में ये दो हो जाएंगे लॉन्गेस्ट चेन। तो पेरेंट नेम, वर्ड रूट, मिथ, इथ, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड E। This is the IUPAC name. इसका कॉमन नेम लिख लो इथाइलिन। कॉमन नेम इज इथाइलिन। नाउ अनफॉर्चुनेटली यहां से कॉमन नेम जो है वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। Although you will see some pattern, but याद रखना पड़ेगा। ठीक, लेट्स ट्राई वन मोर। ऑल्दो इसके बियॉन्ड तुम्हारे सिलेबस को सब पे नहीं है, ठीक है, लेकिन लेट्स ट्राई कपल मोर। मान लो हमारे पास ऐसा हो C C C, दिस विल बी C3H6। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर से क्या बोला गया? सिलेक्ट लार्जेस्ट कार्बन कार्बन। कितने आ गए? 1 2 3। तो मिथ इथ प्रो कार्बन कार्बन बॉन्ड, अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो इट बिकम्स एन एल्कीन। एक भी डबल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड रहे फर्क नहीं पड़ता, एक भी डबल बॉन्ड है इट बिकम्स एन एल्कीन। चलो गेस करो इसका कॉमन नेम। इथीन का इथाइलिन, प्रोपीन का the book doesn't go beyond this, ठीक है। I take one more just to ensure कि तुम समझ लो कि डबल बॉन्ड का दिक्कत क्या है, क्यों नहीं ले रहे। So let's say I had
इसका नाम एक दो तीन चार बोल इसका नाम हाँ ब्यूटीन BUTEN इसका नाम इसका नाम ब्यूटीन। IUPAC गारंटी करता है कि दो अलग मॉलिक्यूल का सेम नेम नहीं होता। ये दोनों सेम मॉलिक्यूल अलग बिल्कुल अलग। यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले कार्बन और दूसरे कार्बन में, यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरा, इसीलिए हमारे सिलेबस में नहीं। इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। ये दोनों का फॉर्मूला C4H8 आएगा, दोनों का C4H8 आएगा। दोनों के स्ट्रक्चर में भी देखो तो कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पे? बॉन्ड के पोजीशन, तो कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ, तुम्हारे काम का नहीं है, सुन लो एक बार, सुन के चाहिए तो भूल जाना, याद रखोगे तो क्या। कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन 4 का, तो ब्यूट। अब प्रॉब्लम ये है कि डबल बॉन्ड कहां पे वो पता करना है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर से नंबर देते हैं, कार्बन को नंबर देते हैं। ठीक है, नंबर ऐसे देंगे ताकि जहां पे डबल बॉन्ड है उसको सबसे कम नंबर मिले। ऐसी जगह पे देंगे जहां पे कार्बन को सबसे, तो मतलब 1 2 3 4 की 1 2 3 4 फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो 1 2 3, इसमें से जो सबसे छोटा है जैसे 2, हम मान के चलते हैं कि डबल बॉन्ड सेकंड वाले कार्बन में, कन्वेंशन जो छोटा वाला कार्बन है मान के चलेंगे कि डबल बॉन्ड वहां पे, इसका लिखते हैं ब्यूट और हाइफन देके बताते हैं कि डबल बॉन्ड कहां पे है। और ब्यूट 2E, राइट। ये बोल रहा है कि पेरेंट में 4 कार्बन एटम है, एक डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड सेकंड वाले पोजीशन पे। तो मुझे बताओ सही ढंग से इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूट 1E होना चाहिए, और है भी। इसका सही नाम ब्यूट 1E नहीं, इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रॉप 1E, इसका 1E है भी। बट सोचो कि इसमें और क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। और अगर ऑप्शन नहीं है तो अगर मैं ये भी लिखूं या ये लिखूं, क्या कोई एम्बिग्विटी है? नहीं है, तो 1 इज ऑप्शन, लिखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली इसमें डबल बॉन्ड यहां हो या डबल बॉन्ड यहां हो, नंबरिंग करेंगे तो प्रॉप 3 लिखो या प्रॉप 1 लिखो, कोई फर्क। अगर मैं ये ना लिखता तो ये अज्यूम है कि वो फर्स्ट में, इसीलिए ब्यूटीन इज एक्सेप्टेड। बट अगर इसका ब्यूटीन लिखोगे तो गड़बड़ है, क्योंकि आप ये फर्स्ट में नहीं है, सेकंड। सोचो अगर दूसरा नॉट इन योर सिलेबस में, क्योंकि लोग रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसलिए मैं टाइम पास कर रहा था। एक और होता, 2 होता। हाँ बिल्कुल, ब्यूट और कितने डबल बॉन्ड है? 2, तो डाई वो डाइन नहीं। और हमें फिर ये बताना पड़ेगा कि वो डबल बॉन्ड कहां पे। तो पहला डबल बॉन्ड 1 पे और दूसरा डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1, 2 डाइन। ठीक, दैट इज हाउ द प्रोसेस गोस। हमारा काम यही तक था, यू शुड नो दिस। इसके आगे नहीं भी समझ तो बात नहीं, अगले क्लास में हम लोग एल्काइंस का होगा, जब वो बैकग्राउंड 9 के बारे में पढ़ेंगे। चलो, do you have any questions you can ask, or let's stop here?